हेलो, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिनका भी मीन राशि है, सनसाइन या फिर मून साइन, जिनका भी मीन राशि है, इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पर्सनल लाइफ के एनर्जीज। तो पर्सनल लाइफ के लिए मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं, तो 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट, आपके कुछ दिनों में ना आपका माइंड थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। वो प्रोफेशनल में भी दिखाई दे रहा है और फाइनेंस वाइज भी मेरे को दिखाई दे रहा है। तो सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड्स बहुत आए हैं। तो आप ना माइंड में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों के यहाँ से पर्सनल लाइफ में कहीं से आपने बहुत अपेक्षा की थी कि हाँ मेरा ये होगा, या फिर रिलेशनशिप में किसी से होप रखी थी, तो वहाँ से होप आपका टूटता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब किसी पे आपने ट्रस्ट रखा है, बट वो आपका ट्रस्ट इस टाइम पे मतलब थोड़ा सा कम होता हुआ या फिर ब्रेक होता हुआ ट्रस्ट दिखाई दे रहा है। उसी के साथ देखते हैं पर्सनल लाइफ में मिड ऑफ द मंथ में दिखाई दे रहा है कि आपने ना किसी रिलेशनशिप में या फिर फैमिली में कुछ चीज़ें इंप्रूव होने के लिए बहुत इफर्ट्स डाली है, बट आपको वहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो क्या करना है, मैं इफर्ट्स डालूँ या नहीं, मेरे को रिजल्ट से नहीं मिल रहे ना। तो इससे आपको बहुत टाइम मतलब बहुत टाइम आपको ऐसा महसूस होगा। बट डोंट वरी, ये लास्ट इफर्ट्स आपके ज़रूरी है। जहाँ पे भी आप इफर्ट्स डाल रहे हो तो लास्ट इफर्ट्स डालिएगा, आपको अपकमिंग में जल्द से जल्द आपको रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट ऑफ द मंथ में ही आपको रिजल्ट आएंगे, या फिर अगस्त के बाद, मतलब आफ्टर एंडिंग ऑफ द अगस्त भी आपको रिजल्ट्स आपके जो पर्सनल लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पर्सनल लाइफ में लास्ट ऑफ द मंथ में एनर्जीज देखूँ तो इस टाइम पे ना आप रिलेशनशिप को थोड़ा कैजुअल लेते हुए दिखाई दे रहे हो, बट अदरवाइज माहौल अच्छा है। जो फर्स्ट स्टार्टिंग मंथ के थे, मिड ऑफ मंथ और स्टार्टिंग ऑफ मंथ जितना खराब था, तो वहाँ से आप हील होके आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। पैसा आपके हाथ में आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें आपके रिलेशनशिप में इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। एंड दूसरा मैं बताऊँ तो रिलेशनशिप हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस इस टाइम पे ना आप जो चीज़ें आपके साथ अच्छी हो रही है तो उसको एंजॉय करते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ देखते हैं पर्सनल के बाद देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो स्टार्टिंग में उसके लिए भी मैंने 3 टाइम्स के कार्ड निकाले हैं। तो अभी मीन लगना है तो उनके लिए ये वीडियो है खास। तो उनके लिए अगस्त 2026 कैसा जाएगा वो देखते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ वाइज एंड फाइनेंस वाइज। ये रीडिंग आपके जर्नी को रिलेट कर रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो प्रोफेशनल लाइफ में स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में देख पा रही हूँ, जैसे कि पर्सनल लाइफ में थी कहीं तो आपका हार्ट ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे भी प्रोफेशनल लाइफ में ना आप बहुत ज़्यादा टेंशन इस टाइम पे लेते हुए दिखाई दे रहे हो। इस टाइम पे ना बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। कुछ चीज़ें पानी है आपको, तो वो तक कब तक पूरी होंगी, कैसे पूरी होंगी, ये सारे आपके माइंड में ना थॉट्स बहुत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस टाइम पे आपके पास 2 ऑप्शंस भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब प्रोफेशनल लाइफ में क्या चूज़ करना है, ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ, मतलब 2 ऑप्शन है। तो उसमें आप बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो और कुछ चीज़ें अच्छी पाने के लिए बहुत ओवर स्ट्रेस कर रहे हो, मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इस वजह से ना आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी आपका इफेक्ट कर सकता है। तो फर्स्ट 10 डेज में ऐसे एनर्जीज दिख रही है, बट उसके बाद रिजल्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इतना ओवर थिंकिंग मत करिएगा, थोड़ा सा टाइम को एंजॉय करिए। जो चीज़ आपके पास है अभी उसको लेके एंजॉय करिएगा। जो चीज़ होनी है वो टाइम आने पे होती हुई नज़र आ रही है और होंगी भी। उसी के साथ देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ मिड ऑफ मंथ्स में भी ऐसा ही बहुत कन्फ्यूजन आपके इस टाइम पे मेरे को दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे आपके पास करियर में ऑप्शंस है या फिर बिजनेस में डील है, तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है कि कौन सा मैं चूज़ करूँ। तो इस टाइम पे थोड़ा सा वेट करना है। मिड ऑफ मंथ में कोई भी फास्ट डिसीजन प्रोफेशनल लाइफ में मत लीजिएगा। कुछ अच्छा दिख रहा है तो वो जो कुछ चीज़ें ना आपको ऊपर से अच्छे दिख रहे हैं बट अंदर से उतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे आपको ना थोड़ा सा आप वहाँ पे फंस सकते हो डिसीजन लेते हुए। तो इस टाइम पे आपको डिसीजन नहीं लेना है, कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करना है मिड ऑफ द मंथ में प्रोफेशनल लाइफ में। उसी के साथ लास्ट ऑफ द मंथ में मैं देखूँ तो आप जितना इस टाइम पे ओवर थिंकिंग कर रहे थे स्टार्टिंग ऑफ मंथ, उसका आपको रिजल्ट लास्ट ऑफ द मंथ में दिखता हुआ नहीं दिखा रहा है। आपकी जॉब की कहीं जॉब की इच्छा थी आपकी, तो जॉब आपको लगती हुई कंप्लीटली, मतलब पूरे चांसेस हैं आपकी जॉब लगती हुई। उसी के साथ लग सकती है डील कोई था तो वहाँ से आपको पॉजिटिव, मतलब उस डील क्रैक कर सकते हो। जो जितना ओवर थिंक आप कर रहे थे ना कुछ प्रीवियस डेज में, तो उसका आपको रिजल्ट लास्ट ऑफ द मंथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में आपका बहुत अच्छा एंड बहुत पॉजिटिव फ्रूटफुल रिजल्ट्स, आपको विक्ट्री मिलती हुई मेरे को दिखाई दे रहा है।
उसके उसके बाद ये था प्रोफेशनल के लिए कैसा जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं फाइनेंस वाइज देखेंगे तो कुछ स्टार्टिंग में ना आप कुछ चीज़ों में ना फास्ट कैसे मैं फाइनेंस को इम्प्रूव करूँ, तो वहाँ से आप फास्ट एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। तो जितना फास्ट एक्शंस लेंगे तो बेहतर होगा, बट एक्शंस लेने से पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके आप एक्शंस लेंगे फाइनेंस में, फाइनेंशियल लाइफ में, तो वो अच्छा रहेगा। और फाइनेंस वाइज देखो तो आफ्टर 15 डेज आपके लिए फाइनेंस को आप ना संभाल के रख रहे हो, मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल होके ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन ले रहे हो फाइनेंस को लेके, नहीं इमोशनल होके, मतलब आगे चीज़ें कैसे होंगे उसके बारे में थोड़ा इमोशंस आपके माइंड में आ रहा है और उसके बाद आप डिसीजन ले रहे हो। तो ये चीज़ें आपके फाइनेंस में होती हुई दिखाई दे रही है, बट डोंट वरी, अच्छा है। आप थोड़ा सा फाइनेंस को मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हो लास्ट ऑफ द मंथ में। उसके बाद हम देखते हैं हेल्थ वाइज आपके लिए आ रहा है कि फर्स्ट 15 डेज में आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, बिकॉज जो ये मैं स्टार्टिंग को कार्ड्स बता रही थी, ये वाले नेगेटिव कार्ड्स आए हैं 15 डेज के लिए, ये फर्स्ट 2 कार्ड्स प्रोफेशनल लाइफ में, एंड ये यहाँ पे भी सॉर्ड का कार्ड आया है फाइनेंस वाइज में। ये सारे कार्ड्स देखो ना तो फर्स्ट 15 डेज में उस वजह से आपकी कितनी ओवर थिंकिंग हो रही है और ना इस वजह से आपके निगेटिव बहुत चीज़ें आपके माइंड में आ रहे हैं, इस वजह से आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ खराब होती हुई दिखाई दे रही है और आपका थोड़ा सा शुक्र यहाँ पे डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम पे ना आपको नज़र भी बहुत लग सकती है, नेगेटिव एडिक्शन लग सकते हैं, मतलब खाने के कुछ नेगेटिव एडिक्शन या फिर कुछ पीने के, मतलब जो अच्छा नहीं है आपके लिए, वहाँ से उस चीज़ों का एडिक्शन आपको इस टाइम पे लग सकता है। तो उतना प्रोटेक्ट करेंगे फर्स्ट 15 डेज में, आपको संभल के रखना है। बट उतना दिन आपने संभाला अपने आप को, कुछ चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से आपने इतना प्रोटेक्ट किया, तो उतना आपको आगे, मतलब आफ्टर 15 डेज के बाद हेल्थ में बहुत अच्छी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। मतलब जो ये नेगेटिव फेज़ है उसको आपने बस ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म कैसे करेंगे? इतना ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और थोड़ा सा नज़र भी लगा हुआ है, तो वो कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होंगे स्टार्टिंग 15 डेज में। स्पिरिचुअल इसका मीन ऐसा नहीं है कि आप दिन भर पूजा पाठ करो ऐसा वैसा, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनका आप नाम मतलब चैंटिंग करेंगे। कहाँ पे भी आपको नेगेटिव फील हो रहा है या फिर कुछ फुलफिल, मतलब ऐसा हेवी फील हो रहा है, तो उस टाइम पे आप ना जिस भी भगवान को मानते हैं उसका आप चैंटिंग करेंगे, तो ये 15 डेज आप ना आपके लाइफ से निकल जाएंगे। तो उसके बाद हेल्थ आपकी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, हेल्थ में कुछ अच्छे पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ न्यू रेमेडीज़ आपको मिलेंगे या फिर हेल्थ में इंप्रूव होने के लिए क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ जैसे कि फिर से न्यू से स्टार्ट हो रही है, मतलब फिर से एकदम न्यू बिगिनिंग आप हेल्थ में इम्प्रूव होने में दिखाई दे रही है। और उसी के साथ गाइडेंस हेल्थ के लिए क्या आया है, तो इम्प्रूविंग द हेल्थ, जो ये कार्ड है आफ्टर 15 डेज के बाद जो न्यू बिगिनिंग में दिखा रही हो, हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिखा रही है, न्यू बिगिनिंग दिखा रही है, न्यू चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है, तो उसमें यही कार्ड आया है। तो एंजल्स भी बोल रहे हैं इम्प्रूविंग योर हेल्थ। अभी जो जैसे भी हेल्थ की सिचुएशन है, बस आपको खाने पीने में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट उसी के साथ हम देखते हैं प्रोफेशनल वाइज के लिए आया है एंजल गाइडेंस, नो नीड टू वरी। जितना आप स्टार्टिंग को इतना वरीड कर रहे हो ना, मैं वही बोल रही थी, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो माहौल है वहाँ पे उस पर आप एंजॉय करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो नो नीड टू वरी, ये एंजल्स भी आपको गाइडेंस दे रहा है। उसी के साथ देखते हैं पर्सनल लाइफ में एंजल गाइडेंस आया है, बी असर्टिव। कुछ चीज़ों का अपना छोड़ दो, जितना हो सके वो पास्ट के चीज़ें हैं तो आगे बढ़ो, जितना हो सके वो पास्ट की चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ये था मीन राशि के लिए अगस्त 2026 कैसा जाएगा। और बाकी राशियों के लिए आप पेज को विजिट करिए, चैनल को विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।